राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरात्वेषे नमः। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वाल्मीकि गिरि संभूता राम सागर गामिनी पुनाति भुवनं पुण्यं रामायण महानदी। चरित्र रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम् एकैकाक्षरं पुंसां महापातक नाशनम् पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरोह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम् मनोज्वं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसे नमामि। रामं रामानुजं सीतां भर्त अनुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। जय श्री राम। श्री राधा माधव मंदिर इस्कॉन अतापुर के तत्वधाम में 5 दिवसीय श्री राम जी की कथा के आज रामनवमी के पावन सायंकाल की संध्या में 5वें दिन की कथा में आप सब जो भाग्यशाली भक्त पधारे हैं उन सब का हार्दिक स्वागत करते हैं। और मंदिर के पदाधिकारी सीताराम जी और उनकी सारी जो सहयोगी टीम है और जो उदार चित्त विजयवर्गीय जी महेंद्र और उसके सहयोगी हैं जिन्होंने इस
प्रोग्राम को आयोजित करके और हमको ये सेवा का अवसर दी है, उन सबका आभार प्रकट करते हैं। कल हमने भरत जी के उदार चरित्र को और राम जी के वचन पालन के प्रतिज्ञा को सुना और दंडकारण्य में भगवान रामचंद्र तपस्या करने के लिए नहीं परंतु परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, जो भगवान के धर्म जन अवतार का उद्देश्य होता है, असुरों का संहार और संतों का संरक्षण, यही राम जी का उद्देश्य था। 14,000 राक्षसों का जनस्थान के ऊपर खरदूषण के नेतृत्व में जो राम जी के सामने आए शूर्पणखा के उकसाने के ऊपर, उन सब का राम जी ने नाश कर दिया। दंडकारण्य को राक्षसों से शून्य कर दिया और फिर मारीच के से मोहित होके सीता जी ने राम को मारीच के पीछे भेजा। लक्ष्मण का भी जब त्याग किया तो सीता को संकट में घिरना पड़ा, परंतु ये भी भगवान की लीला का एक भाग है कि वास्तविक सीता को तो राम हाथ नहीं लगा सकता, स्पर्श भी नहीं कर सकता, इसलिए छाया सीता को राम अपहरण करके आकाश मार्ग से जाते हुए जटायु के द्वारा ललकारा गया। युद्ध में जटायु ने पूरा प्रयास किया परंतु जटायु घायल हो गया। रावण लंका पहुंच गया और यहाँ लक्ष्मण और राम सीता को न पाकर जटायु का अंत्येष्टि क्रिया करके कबंध असुर से सुग्रीव के मित्रता का सूचना प्राप्त करके पंपा सरोवर के तट के ऊपर सबरी को दर्शन देके उसका उद्धार करके अब तुंगभद्रा नदी के तट के ऊपर पहुंचे हैं और ऊपर ऋषिमुख पर्वत के ऊपर सुग्रीव अपने 4 मंत्री 5 जो सहयोगी है उनके साथ बैठा हुआ है। यहाँ से आज की कथा का शुभारंभ करेंगे और ये है किष्किंधा कांड। तो अब हम किष्किंधा कांड का आज आरंभ करने जा रहे हैं। पहले आपको ये बताते चलें कि सूर्य देव का पुत्र है सुग्रीव और बाली इंद्र का पुत्र है, हनुमान वायुदेव का पुत्र है, नल जो है विश्वकर्मा का पुत्र है, नील अग्नि का पुत्र है। ये सब देवता, ब्रह्मा जी ने कहा मैंने जामवत को मैंने अंश से इस धरती के ऊपर भेज दिया है, तो ये सारे देवताओं का अंश था जो राम की सहायता के लिए धरती के ऊपर आया हुआ था। और ये एक प्रसंग आता है कि राम जी ने ये प्रश्न पूछा था अगस्त मुनि से कि मैंने हनुमान का पराक्रम देखा है, इतना महाबली हनुमान सहायक होते हुए भी सुग्रीव अपने भाई बाली से क्यों भयभीत थे। एक तो ये प्रश्न पूछा। और दूसरा प्रश्न ये पूछा कि वो सुग्रीव के साथ हनुमान क्यों रह रहे थे। तो इस प्रश्न का उत्तर ये दिया कि दोनों प्रश्नों का उत्तर साथ में दिया कि हनुमान जी के जन्म का भी रहस्य अपने आप में अद्भुत है। मोहिनी मूर्ति के रूप में भगवान श्री नारायण ने जब शंकर जी को विमोहित हुआ किया और शंकर जी की शक्ति का ह्रास हुआ, तो शंकर जी की उस शक्ति ने सप्तऋषियों में घट में रख दिया और समय आने के ऊपर वायुदेव के द्वारा उस शक्ति को एक अप्सरा जो अंजनी के रूप में धरती के ऊपर ऋषि के शराब से आई थी,
मात्र हनुमान को जन्म देने के लिए केसरी नाम के वानर राज की पत्नी थी, उसके उदर में स्थापित किया। इसलिए हनुमान जी शंकर का अंश भी है, वायु का पुत्र भी है और केसरी नंदन भी है और अंजनी सुत भी है। ये सब हनुमान की उत्पत्ति का। और हनुमान की उत्पत्ति के उपरांत वो सूर्य के ऊपर फल समझ के भागा था, तो इंद्र ने वज्र चलाया था, उससे हनुमान की थोड़ी टूट गई, इसका नाम हनुमान हो गया। अभी तक तो नाम भी नहीं है कहा। हनुमान का मतलब जिसका जबड़ा टूटा हुआ है और जिसने अपने मान का त्याग दिया है और राम की सेवा में संलग्न है, वो हनुमान। तो जब हनुमान मूर्छित हुए तो तब सब देवताओं ने हनुमान को बड़े आशीर्वाद दिए थे। ब्रह्मा जी ने कहा मेरा ब्रह्मास्त्र आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सूर्य देव ने अपनी शक्ति का एक अंश दिया था और इतनी सारे आशीर्वाद मिले थे कि हनुमान जी उद्दंड हो गया था। तो सब ऋषियों का, तो ऋषियों ने कहा कि केसरी आपके बेटे को समझाइए। तो केसरी ने उस समय उसको सूर्य देव के पास पढ़ने के लिए भेज दिया था। सूर्य देव ने कहा कि आपको मैं पढ़ाऊंगा कैसे, बैठने के लिए जगह नहीं है, मैं तो 24 घंटे रथ के ऊपर चलता हूँ और मेरी रथ के ऊपर 70,000 वाल्कल्य ऋषि बैठ के वेद का पाठ करते हैं, बैठोगे कहाँ? बोला मैं आपके सामने मुख करके उल्टा चलूंगा। और पूरा साल ऐसे चलता रहा। जब शिक्षा पूरी हुई तो हनुमान को कहा कि अब गुरु दक्षिणा दो। बोला जो मांगे वो दूं गुरुदेव। बोला मेरा पुत्र सुग्रीव है, उसका साथ कभी नहीं छोड़ना। तो गुरु दक्षिणा में सूर्य देव को वचन देके हनुमान आया था कि सुग्रीव का साथ निभाएगा। अब जब बहुत उद्दंड हो गया हनुमान, ऋषियों ने श्राप दे दिया कि तेरी शक्ति तुमको भूल जाए, जब कोई याद नहीं दिलाए तब तक तुम्हारी शक्ति नहीं रहे। इसलिए सुग्रीव के साथ होते हुए भी बाली की रक्षा नहीं कर पाए से। सो ऊपर से सुग्रीव ने जैसे देखा कि ये 2 राजकुमार आ रहे हैं, कहीं बाली ने हमें मारने के लिए तो नहीं भेजे हैं, क्योंकि बाली यहाँ नहीं आ सकता। बाली को श्राप दिया था मतंग ऋषि ने। एक बाली ने एक राक्षस को ऐसे मार के फेंका था, उसके रक्त, उसका खून जो है उस स्थान के ऊपर गिरा था। तो मतंग ने कहा जिसने यहाँ भेजा है वो कभी यहाँ आएगा तो मृत्यु हो जाएगी। तो ऋषि मुख पर्वत के ऊपर बाली नहीं आ सकता था, इसलिए सुग्रीव वहां सुरक्षित था। बोला इनको कहीं हमें मारने के लिए तो नहीं भेजा है। तो हनुमान जी छिदम वेश में, ब्राह्मण के वेश में उनके सामने गए और बहुत ही चतुराई से पूछा कौन हो, कहाँ जा रहे हो, किसमें काम है। तो राम जी ने हनुमान से बात नहीं की। बोला ये वेश बदल के आया है, इससे साथ बात मैं नहीं करूँ। लक्ष्मण इसको हमारा परिचय दो। तो लक्ष्मण ने कहा हम दशरथ नंदन हैं और ऐसे हमारी माता सीता का अपहरण हो गया है और हमको सुग्रीव से मित्रता करनी है, इसलिए यहाँ आए हैं। इतना सुनते ही राम जी ने कहा तो इसको कहो कि हम सुग्रीव से मिलना चाहते हैं। तब तो हनुमान अपने असली रूप में आ गए। अब जब असली रूप में आ गए तो राम, पहली बार हनुमान और राम जी का मिलन हुआ है। हनुमान ने राम जी को प्रणाम किया और दोनों भाइयों को सीधे कंधे के ऊपर राम जी को बिठाया, उल्टे कंधे के ऊपर लक्ष्मण को बिठाया और ऋषिमुख पर्वत के ऊपर ले जाके एक स्थान के ऊपर विराजमान करके बोला महाराज आप यहाँ प्रतीक्षा कीजिए। सुग्रीव को कहो आपका भाग खुला है, आपसे मित्रता करने के लिए राजकुमार आए हैं, जल्दी चलिए उनका स्वागत कीजिए। सुग्रीव को लेके आया मंत्रियों के साथ राम जी का और सुग्रीव की मित्रता कराई। बीच में अग्नि जला के दोनों ने एक दूसरे की लिए मित्रता करके एक दूसरे के सहायक बनने की बात की। तब राम जी ने पूछा सुग्रीव आप यहाँ अकेले क्यों रह रहे हैं? तो सुग्रीव ने अपने जीवन का दुख सुनाया कि बाली मेरा बड़ा भाई, मैं उसका छोटा भाई। एक दुमदुमी नाम का राक्षस आया था, उसने ललकारा, हम दोनों भाई लड़ने के लिए गए। दुमदुमी एक गुफा में चला गया। बाली ने कहा बाहर रुको, मैं अंदर लड़ने जाता हूँ। 1 महीना हो गया, बाली वापस नहीं आया। अंदर से रथ की धारा आई और गर्जन का आवाज आया। मुझे डर लगा कि बाली को कहीं मार न दिया हो, तो मैं बहुत पत्थर उस गुफा के ऊपर रख के वापस आया। तो किष्किंधा वालों ने मुझे राजा बना दिया।
बाली जब वो राक्षस को मार के आया तो रास्ता बंद देखा, उसने पत्थर हटाया, यहाँ आया, मेरे ऊपर क्रोध किया कि तुम मुझे मारने के लिए वहां छोड़ के आए थे और तुम यहाँ मेरा राज और मेरी पत्नी को हरण करना चाहते थे। दुष्ट, यहाँ से निकलो। मार के मुझे भगा दिया, मेरी पत्नी रोमा को भी उसने रख लिया। तब से मैं बाहर भटक रहा हूँ। तो राम जी ने कहा कि हम भी ऐसे अपने पिता की आज्ञा पालन करते हुए 14 साल वनवास के अंतर्गत जब पंचवटी में रह रहे थे तो ऐसे सीता का अपहरण हो गया है। तो सुग्रीव ने कहा, एक बार हम बैठे थे आकाश मार्ग से, कोई राक्षस किसी स्त्री को ले जा रहा था और उसने कुछ आभूषण फेंके थे। हनुमान जरा देखो तो वो कहाँ रखे हैं। हनुमान जी लाए वो, और राम जी ने कहा, लक्ष्मण देखो तो ये आभूषण तुम्हारी भाभी के हैं क्या? लक्ष्मण ने आभूषणों को प्रणाम किया और कहा कि ये कानों के कुंडल तो मैं पहचानता नहीं हूं, चरणों के ये निपुण तो मैं पहचानता हूं, ये माता सीता के हैं, क्योंकि मैं रोज प्रणाम करता था, चरणों का दर्शन होता था, मैंने कभी उनके मुख की ओर नजर नहीं डाली है। ये है लक्ष्मण का चरित्र। और अब राम जी ने कहा, पहले हम आपका मित्रता में सहायता करेंगे, आपको अपना राज और आपकी पत्नी दिलाएंगे। तो सुग्रीव ने कहा, फिर हम आपको सीता को ढूंढने में सहायता करेंगे। परंतु सुग्रीव के मन में संदेह था कि क्या राम जी बाली के साथ युद्ध कर पाएंगे? उसको ये वरदान है, आने वाला सामने उसका आधा बल तो बाली के पास चला ही जाता है। तो आधा बल बलि के पास चला गया, बाली के पास तो बराबर बल हो गया, बाली का अपना बल तो ज्यादा ही हो गया ना, तो कोई भी उसको हरा नहीं सकता। रावण को भी बाली ने, रावण आया था किष्किंधा में, कहा बाली कहाँ है? बोला समुद्र के किनारे तर्पण करने गया है, सुबह संध्या वंदन कर रहा है। वो समुद्र के किनारे पीछे से जा रहा था कि इसको पकड़ूंगा। बाली अपनी पूजा करते हुए ऐसे देखा कि आ रहा है, तो इस उल्टे हाथ से रावण को पकड़ के सीधे हाथ की कांख में ऐसे दबा दिया और वहां से छलांग लगाई दूसरे समुद्र में, और तीसरे समुद्र में संध्या वंदन करके किष्किंधा में आए, ऐसे झाड़ के नीचे उठ फेंका। रावण ने देखा इससे युद्ध करना ठीक है नहीं है, इससे मित्रता करना ही अच्छा है। तो बाली से तो मित्रता करके वापस चला गया था रावण। सो आप रावण को कैसे पा सकते हैं? राम जी ने कहा, आप बताओ। बोला, ये जो बड़ा हड्डियों का कनखल, जो हड्डियां पड़ी है ना, ये उस असुर दुमदुभी की है, जिसको बाली ने ऐसे घुमा के फेंका था और वहां से यहाँ आया था। राम जी ने उल्टे पांव के अंगूठे से उसको धक्का दिया, वो 1 किलोमीटर दूर जाके गिरा। सुग्रीव ने कहा, बल है, लेकिन उस वक्त तो इसके ऊपर मांस था, चमड़ी था, इससे 10 गुना ज्यादा वो तो वजन वाला था। विश्वास नहीं आया। हम भक्त हैं, भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करते। पता नहीं भगवान रक्षा करेंगे कि नहीं करेंगे, भगवान सामर्थ्य है कि नहीं है भगवान में। तो कहा कि ये 7 सामने साल के वृक्ष है ना, एक बाण से इसको धराशायी करें तो मुझे विश्वास हो जाए कि आप बाली के ऊपर विजय प्राप्त। राम जी ने एक बाण चलाया, 7 वृक्षों को भेद के बाण वापस आया। सुग्रीव को विश्वास हो गया कि अब राम बाली के साथ युद्ध कर सकता है। कहा कि जाओ ललकारो अपने भाई को। सुग्रीव ने बाली को ललकारा, बाली बाहर आया, दोनों के बीच में घोर युद्ध हुआ। थोड़ी देर के बाद सुग्रीव पिटने लगा। राम जी ने कोई सहायता नहीं की, क्यों नहीं की पता नहीं। सुग्रीव भागता हुआ आया, वापस आके गिरा, बोला महाराज मरवाना था तो भेजा क्यों, आपने सहायता तो की नहीं। फिर लक्ष्मण बोलो सुग्रीव को के दोनों भाई एक जैसे लगते हैं, अब किसको बाण मारूं, कहीं तुमको लग गया होता सुग्रीव तो मित्रता का तो देवाला निकल गया होता। लोग मित्रता के ऊपर विश्वास नहीं करते। लक्ष्मण, ये पुष्प जो गजमुखी पड़े है ना, इसकी माला डालो सुग्रीव के गले में। अब सुग्रीव जाके बाली को ललकारो, अब मैं आपको पहचान जाऊंगा इस माला से। सुग्रीव ने कहा, सहायता करेंगे ना, दोबारा पिट के नहीं आऊंगा। सुग्रीव बेचारा हिम्मत करके फिर जाके ललकारा। तारा ने कहा, भाई है आपका सुग्रीव महाराज, दोबारा आपको ललकारने आया है, अभी चोट खा के गया है, उसके पास 2 राजकुमार आए हुए हैं, अपने भाई को क्षमा कर दो, वेर को मिटा दो। लेकिन बाली के सर के ऊपर तो मृत्यु सवार था। उसने कहा नहीं,
इस दुष्ट को तो मैं देखूंगा जाकर। ललकार रहा है मेरे को, और उन दो राजकुमारों का मैंने क्या बिगाड़ा है, वो क्यों मुझको मारेंगे। फिर दोनों के बीच में युद्ध शुरू हो गया। बाली जब भारी पड़ने लगा, सुग्रीव कमजोर पड़ने लगा, पेड़ों के पीछे से राम जी ने बाण का अनुसंधान किया, बाण छाती में लगा, बाली की बाली धड़ाम से धरती पे गिरा जैसे कोई देवता आकाश से गिरा हो। और फिर राम लक्ष्मण बाहर निकल के उधर पहुंचे हैं तो बाली कहता है, आपने छल करके पेड़ों के पीछे छुपकर हमारे ऊपर वार क्यों किया। आप सीता की खोज के लिए सुग्रीव की सहायता कर रहे हैं। अरे हमारे पास आते तो रावण को कान से पकड़ के सीता के साथ आपके पास लाके खड़ा कर देते। राम जी ने कहा, मैं सीता के लाने की सहायता के लिए सुग्रीव का साथ नहीं दे रहा। इस वक्त भरत भारतवर्ष का राजा है, अयोध्या में रह रहा है, और हम उसके राज में अपराधियों को दंडित करते हैं। और आप ऐसे अपराधी हैं जिसने अपने छोटे भाई की पत्नी को अपने घर में रखा है उससे छीन के, इसलिए तुम मृत्यु दंड के अधिकारी हो। हमने अपने धर्म का पालन किया है, अधर्म नहीं किया। और फिर तुम वानर हो, वानर का मतलब वनवासी हो, और हम क्षत्रिय है, और हम मृग्या करते हैं किसी पशु को मारने के लिए तो पेड़ के पीछे से करते हैं, ये हमारा नेम है। और फिर वाली को जब ये समझ में आया कि मुझसे बड़ा अपराध हुआ है, अपने भाई की पत्नी को मैंने उससे छीन के अपने घर में रखा है, तो उसको अपनी जो उसकी त्रुटि थी, गलती थी, उसका अब अनुभव हो गया है। इतनी देर में तारा विलाप करती हुई आई कि ए राम, एक और बाण है तो मेरी छाती में भी मार दो, मैं अब जीवित नहीं रह सकती। अब तो सुग्रीव का हृदय भी बदल गया, बोला अब मेरा भाई है भगवान, अब मैं जी के क्या करूँगा। राम ने कहा, रोना धोना बंद करो। अब इतनी देर में बाली बोल उठा के, रामचंद्र, मेरा पुत्र अंगद, इसको मैं आपको सुपुर्द करता हूँ अब, और तारा को सम्मान मिलना चाहिए। अंगद मेरा बहुत प्रिय पुत्र है, इसका पालन पोषण का दायित्व मैं आपको देता हूँ। और फिर सोने की एक माला जो बाली के गले में थी, इंद्र ने दी थी, जिसमें लक्ष्मी का वास था। उसने कहा, भैया सुग्रीव, ये माला मेरे प्राण निकलने से पहले तुम ले लो, नहीं तो फिर ये निष्फल हो जाएगी। अब तो सुग्रीव का हृदय और द्रवित हो गया, अपने भाई की मृत्यु को सह नहीं पाया, विलाप तो बहुत हो रहा था। फिर समझाया हनुमान ने, लक्ष्मण ने, सुग्रीव ने बाली का अंत्येष्टि क्रिया किया, और बाली को उसके सामने पहले कहा कि तेरे पुत्र अंगद को युवराज पद के ऊपर अभिषेक करा देते हैं, अभी आज से दूसरा राजा आपका पुत्र बनेगा, सुग्रीव का सहयोगी बनेगा, और तारा को सम्मान महारानी का मिलेगा। अब बाली का तो यहाँ भगवान के द्वारा उद्धार हो गया, सुग्रीव राजा बन गया, सुग्रीव का राज अभिषेक हुआ। भगवान अंदर नहीं गए क्योंकि वनवास में रह रहे थे। बरसात की ऋतु आई, भगवान पर्वत में जाके तो 4 महीने के लिए प्रतीक्षा की। बाली भोग विलास में लग गया। हनुमान ने एक दिन जाके कहा, महाराज राम जी ने आपने इतनी सहायता की है, आपने वचन दिया है सीता को ढूंढने का। बोला, वानरों को बुला लो, 15 दिन में बोलो सब आ जाए। फिर अब चला गया अंदर महलों में। भगवान हमारी सहायता करते हैं, फिर भी हम माया के मुंह में फंस जाते हैं। सुग्रीव माया में फंसा हुआ। रामचंद्र ने कहा, लक्ष्मण, सुग्रीव को जाके कहो कि जिस रास्ते से बाली गया है ना, वो रास्ता अभी बंद नहीं हुआ है। तुमने प्रतीक्षा की थी, और शास्त्र में लिखा है कृतघ्न का कोई प्रायश्चित नहीं है। कृतघ्न का मतलब अनग्रेटफुल हो या एहसान फरामोश हो, उसका कोई प्रायश्चित नहीं है। तुम्हारे साथ हमने इतना भलाई किया और तुम उसका बदला कुछ नहीं दे रहे हो, इसका कोई प्रायश्चित नहीं। लक्ष्मण तो क्रोध आ गया, बोला उसका वध कर दूं। बोला नहीं, हमारा मित्र है, बस थोड़ा सा उसको सावधान करना, लेकिन आदर के साथ। लक्ष्मण चला है, लक्ष्मण को देखा, वानर बड़े बड़े जो द्वारपाल थे भाग गए, रास्ता छोड़ के क्रोध में देख के लक्ष्मण को अंगद सामने आया। अंगद को देखते लक्ष्मण के हृदय में
वात्सल्य प्रेम आया, ये तो बाली का बेटा है। बोला बेटा अंदर आपके चाचा महाराज सुग्रीव को कहो कि लक्ष्मण मिलने के लिए आया है। अंगद ने कहा तो सुग्रीव कांपने लगा कि मुझसे अपराध हो गया, मुझसे अपराध हो गया। तारा को कहा आप उसको जाके समझाओ। तारा बाहर आई, हाथ जोड़ के कहा आइए रामानुज जी, आप चिंता मत कीजिए, आपके कार्य के लिए महाराज ने सब जगह संदेश भेजा है और वानर सेना आती होगी, तब तक सुग्रीव सामने आए। ये भी एक मनोविज्ञान है, बालक को और स्त्री को देखकर क्रोध शांत हो जाता है। तो अब क्रोध शांत हो गया लक्ष्मण का, परंतु सुग्रीव को देखा तो लक्ष्मण ने कहा आप भोल भोग विलास में यहाँ फंस गए, राम जी से वचन किया है पूरा नहीं किया। राम जी ने कहा बाली का रास्ता अभी तक बंद नहीं हुआ है। सुग्रीव ने कहा मुझे क्षमा करना, हम तो वनवासी है, अपराध हो गया महाराज। अब हमने सब जगह से वानरों को बुलाया है। अब लक्ष्मण ने कहा मुझसे आपके लिए कठोर वचन कहे, इसके लिए आप मुझे क्षमा कीजिए, आप चलिए राम जी के पास। और राम जी के पास सुग्रीव को लाते हैं और इतनी देर में तो 10 दिशाओं से वानर इतने आए कि चारों ओर भूरे और लाल और पीले। कोई रीछ है जो ब्रह्मा जी के अंश से जामवंत के परिवार के हैं, कुछ हनुमान के जो है वो वानर का मतलब बांदर नहीं समझना। संस्कृत में वानर का अर्थ होता है वनस्पति खाने वाला, वन में विचरने वाला, वन मानस। किम पुरुष कहा गया है शास्त्र में इसको, क्या ये पुरुष है क्या? इसका मतलब एक वन में रहने वाला मानव या गिरिवासी या वनवासी को वानर कहा गया है शास्त्र में। नहीं तो ये बुद्धिमताम वरिष्ठम, वानर थोड़ी संध्या वंदन करते थे। बाली संध्या वंदन करता था, तो ये वनवासी थे, गिरिवासी थे, वनस्पति खाने वाले थे, राक्षसों की तरह मांसाहार नहीं करते थे। सो राम जी को कहा देखो ये सब आ गए, 4 दल बनाए, 4 दिशाओं में भेजे और कहा कि 1 महीने में सीता का पता लगा के आओ, जो टाइम से नहीं आया सबको मृत्यु दंड दिया जाएगा। राम जी ने कहा सुग्रीव आप इनको सब रास्ता बता रहे हो, आपके पृथ्वी के सारे जगहों का पता कैसे है? बोला बाली के भय से मैं पूरी पृथ्वी के ऊपर भटका हूं, इसलिए मेरे को हर एक रास्ते का पता है। और दक्षिण दिशा में जो दल भेजा गया उसका नेतृत्व दिया गया अंगद को। जामवंत और हनुमान और अन्य वानर दक्षिण दिशा में गए। अन्य जो वानर गए थे 3 दिशाओं में, महीने के बाद वापस आए, सीता का पता नहीं मिला। दक्षिण दिशा में जो वानर गए थे वो अब ऐसे स्थान पे गए ना पेड़ नहीं है, फल नहीं है, फूल नहीं है, पानी नहीं है, महीना पूरा हो रहा है। कह रहे अब वापस जाएंगे तो सुग्रीव मारेगा, सीता का पता लगा नहीं, अब पानी नहीं है, फल नहीं है, खाएंगे क्या? तो अचानक कहीं से कुछ पक्षी उड़ते हुए दिखे। बोला पक्षी आते हैं तो पानी होगा। देखा तो एक गुफा है, तो एक दूसरे का एक वानर आगे, हनुमान जी आगे हुआ, पीछे सब लाइन में हो गए और अंदर गए। तो गुफा के अंदर जाते जाते देखे तो बहुत सुंदर पानी का सरोवर है, बगीचे फल फूलों से लदे हुए हैं। आश्चर्य लगा और देखा एक तपस्विनी वहां बैठी है। तपस्विनी को प्रणाम करके हनुमान ने बोला देवी हम राम जी के दूत हैं, सीता को ढूंढते हुए आए हैं, बड़े प्यासे हैं, भूखे हैं, आप अनुमति दें तो हम यहाँ कुछ जल पान कर लें। उसके ना कहा कि मेरा नाम स्वयं प्रभा है और ये अप्सरा हेमा का स्थान था जो मय दानव ने बनाया था, और मय दानव हेमा के साथ यहाँ रह रहा था। इंद्र को पता लगा तो इंद्र ने यहाँ से भगा दिया मय दानव को। अब इस स्थान का मैं देखभाल करती हूँ, आप जल पान कर लो। और कर लिया। बोला अब यहाँ से बाहर कोई नहीं जा सकता है, ये माया का महल बना हुआ है, इसमें आ सकता है जा नहीं सकता है। हनुमान ने कहा राम जी के काम से आए। बोला फिर आंखें बंद करो, मैं आपको मेरी योग शक्ति से बाहर पहुंचा दूंगी। अब स्वयं प्रभा ने उनको बाहर पहुंचा दिया, उनके सामने समुद्र दिख रहा है और कुछ नहीं है। अब अंगद कहता है क्या करें? तो एक वानर ने कहा वापस चलो, अंदर स्वयं प्रभा के यहाँ फल फूल जल है, यही जीवित रहेंगे। हनुमान ने कहा जहाँ इंद्र मय दानव को भगा सकता है वह लक्ष्मण का बाण यहाँ भी पहुंच जाएगा, हम यहाँ सुरक्षित नहीं है। इसलिए ये विचार
आराम वाला छोड़ दो, सीता को ढूंढने की बात करो। क्या पता कहाँ जाएं। अब वहां तो जाएंगे सुग्रीव मार देगा, यहीं हम कुछ घास बिठा के समुद्र के किनारे प्राण त्यागने के लिए अनशन करके बैठते हैं। अब सब बैठ गए हैं तो पर्वत पास में एक था, उस पर्वत के नीचे से एक लंबा हाथ निकला, पंजा, और आवाज आया, बहुत भूखा था। अच्छा किया भगवान ने इतने सारे वानर भोजन के लिए भेज दिए। ये सुनकर अंगद कहता है, ऐसी हमारी दुर्गति वाली मृत्यु होगी कि कोई राक्षस हमको खाएगा। तब तक हनुमान जी ने कहा कि राम जी के भक्त की रक्षा राम करेंगे। तब तक वो बाहर निकला एक बहुत बड़ा भारी भरकम एक जीव जो वल्चर था, गीध था। अब हनुमान कहते हैं, अरे राम 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 राम। एक तो जटायु गीध था जो राम जी के लिए प्राण की आहुति लगा दी, और ये एक दूसरा गीध है राम के भक्तों को खाना चाहता है। उसने कहा, जटायु मेरे छोटे भाई थे, बताओ जटायु कहाँ मिला था। तो हनुमान ने जटायु की कथा बताई। बोला, मेरा नाम संपाति है। जब जटायु आकाश में सूरज के पास उड़ा था तो मैंने मेरे पंखों से उसकी रक्षा की थी। मेरे पंख जल गए थे, मैं यहाँ गिरा पड़ा था। मेरे को मेरा बेटा भोजन लाके देता था। मेरे बेटे ने कहा, एक बार असुर आकाश मार्ग से किसी स्त्री को ले जा रहा था, वो उसको छुड़ा नहीं पाया। मैं जानता हूं, लेकिन मुझे ये वरदान है, अगर आप मुझे उठा के समुद्र में स्नान करा लोगे तो मेरे नए पर आ जाएंगे, और फिर मैं आपको यहाँ से देख के बता सकता हूँ सीता कहाँ है। अब उन्होंने कहा, मरना तो वैसे भी है, अब इसके पास जाके उठाते हैं, खा गया तो मर जाएंगे, और ये बच गया तो पता लग जाएगा। ये उठा के संपाति को ले गया के समुद्र में स्नान कराया। नए पर्व निकले, संपाति ने उड़ के कहा, मैं सामने देखता हूँ, वो लंका है 100 योजन, वहां सीता बैठी हुई। मैं वैसे तो बाली के पीठ के ऊपर मेरे चंबे के निशान है, लेकिन मेरी उससे अब जो है एग्रीमेंट हुआ है, इसलिए मैं लड़ नहीं सकता हूं। संपाति इसके बाद चला गया। युद्ध के बाद विभीषण को राज अभिषेक किया तो इतने राक्षस मरे थे, वह सेना का कितना कचरा पड़ा। संपाति सारे अपने समाज के गीधों को लाया और सारी रणभूमि को साफ करके और विभीषण के राज को स्वच्छ कर दिया था। ये काम किया था संपाति ने। संपाति ने राम जी की सेवा ऐसे की थी, और अब आपस में सलाह होने लगी, 100 योजन कौन समुद्र पार करेगा। अंगद ने कहा, मैं किसी ने कहा मैं 50 योजन जा सकता हूं, मैं 70। अंगद ने कहा, मैं 100 योजन जा सकता हूं, वापस आ पाऊंगा कि नहीं। जामवंत ने कहा, नेता को संकट में नहीं डाला जा सकता। और जामवंत ने कहा, मैं तो भगवान वामन देव के चरणों की परिक्रमा की थी, जब उनके त्रिवर्कम में रूप में जब गंगा धरती से उतर रही थी तो मैंने परिक्रमा की थी, और ओशंदिया भी क्षीर सागर में मैंने डाली थी। अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब मुझसे नहीं होगा। तब तक हनुमान जी चुप बैठे थे। अब जामवंत ने कहा, हे बजरंग बली, आप क्यों चुप बैठे हो? आप वीर हो, राम का काज करना है। हनुमान को किसी को केवल याद ही दिलाना था। जैसे याद दिलाया, हनुमान ने कहा, आप वरिष्ठ भाइयों की अगर आशीर्वाद है तो राम जी के काम के लिए ये मैं उड़ के गया, वहां सीता को उठा के यहां लाया, बस आप यहां प्रतीक्षा करना, कहीं जाना नहीं। शिक्षा पहली क्या मिलती है? बड़े जब बैठे हो तो छोटे को शांत रहना चाहिए। जब बड़ा आशीर्वाद दे तो काम सफल होगा। जामवंत ने आशीर्वाद दिया और हनुमान जाने लगे तो काम सफल हुआ। अब हनुमान से शिक्षा क्या मिली? निम्रता होनी चाहिए, बड़ों की आज्ञा का पालन करने से सफलता मिलती है। और दूसरा, आप सब यहाँ रुकिए, जाइएगा मत। इस काम का श्रेय मैं अकेला नहीं लेना चाहता हूं, जा मैं रहा हूं, पर हम वापस साथ आएंगे कि हम सब सीता को ढूंढ के आए। तो ये टीम वर्क जो है कि हम सब साथ रहे, ये हनुमान जी की दूसरी शिक्षा है। अब हनुमान महेंद्र पर्वत के ऊपर चढ़ गए, शिखर के ऊपर चढ़ के उन्होंने बड़ा अपना विराट रूप कर लिया।
राम जी का ध्यान किया और कहा कि राम जी, आज आप धनुष बन जाइए, मैं आपका बाण हूँ, यहाँ से मुझे वहाँ पहुँचा दीजिए। और आपके बाण की विशेषता ये है कि वो अपने लक्ष्य को साध के वापस लौट के आता है, मैं भी सीता को मिल के वापस आ जाऊं। ऐसा राम जी के चरणों का ध्यान किया है। और बजरंगबली ने छलांग लगाई है तो पर्वत पीछे से, पर्वत के कुछ तो पेड़ उड़ के हनुमान जी के पीछे चले हैं, और कहीं कंदराएं हो गई, कहीं गुफाएं हो गई, और आकाश में हनुमान उड़ा है। तो नीचे से ये वानर देख रहे हैं, जय हो हनुमान की जय हो। अब देवताओं ने कहा देखें तो सही बल हनुमान में कितना है। तो उन्होंने पर्वत के अंदर पड़े हुए मैनाक पर्वत को कहा कि आप जाके इसके रास्ते में खड़े होके कहो कि कुछ फल फूल खा के विश्राम करें। समुद्र ने कहा कि सगर महाराज के बेटों ने के नाम से हमारा नाम सागर हुआ है, और ये सूर्य वंश का भगवान रामचंद्र के कार्य में जा रहे हैं, आज हमको सेवा का शुभ अवसर मिल रहा है। तो मीनाक ने कहा कि सब पर्वतों का जब इंद्र पर काट रहा था तो वायु देव ने मेरे को समुद्र में गिरा के मेरी रक्षा कर दी, कही थी आज समुद्र, आज वायु का पुत्र आ रहा है, मैं उसकी सेवा करने का सौभाग्य करना। और वह मैनाक पर्वत ये खड़े होके मानव का रूप धारण करके हनुमान के रास्ते में उड़ते हुए कहा थोड़ी देर रुक जाओ, फल फूल खाओ, विश्राम करो, फिर आगे चलना। हनुमान जी ने कहा राम कामा नहीं विश्रामा, राम के काम में विश्राम नहीं होता है। आपके आतिथ्य को मैं स्वीकार करता हूँ हाथ लगा के, लेकिन भोग नहीं करूंगा। आकाश में आगे उड़ गए, मीनाक को प्रणाम करके। देवताओं ने देखा बल तो बहुत है, शरीर का बुद्धि भी है कि नहीं, बुद्धि के बिना बल काम नहीं देता है। तो सांपों की माता सुरसा को कहा जाओ परीक्षा लो बुद्धि की हनुमान की। सुरसा सांपों की माता है, और सांपों की माता का इतना निर्दयी परीक्षा है कि वो अपने बच्चों को जन्म देते खा जाती है। तो किसी के साथ वो जो है वो कंसेशन नहीं करती है, रियायत नहीं करती। वो आके हनुमान के सामने खड़ी थी, बोला ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया है, मेरे रास्ते में आने वाले को मेरे मुख में जाना है, आओ जाओ मेरे मुख में। हनुमान ने कहा माता जी सीता का पता लगा के राम जी को बता के फिर तेरे मुख में आऊंगा। बोला मौत के मुख में कोई नहीं आता है, अभी आओ। बोला इतना छोटा मुख है, मैं इतना बड़ा हूं, कैसे अंदर आऊंगा। तो सुरसा ने मुख बड़ा किया, हनुमान उससे डबल हो गया, सुरसा और डबल हो गई, हनुमान और डबल हो गया। और जब सुरसा बहुत डबल हो गई तो हनुमान छोटे होकर अंदर चले गए, फिर वापस निकल आए। सुरसा ने कहा, और सुरसा को अब आपका वचन पूरा हो गया। बोला बेटा अब मेरा वचन पूरा हो गया, मेरी आशीर्वाद है, जाओ सफलता प्राप्त करो। देवताओं ने देखा बुद्धिमान भी है। आगे एक राक्षसी थी छाया गिरानी, जो छाया को पकड़ते थी। तो हनुमान देखा मैं उड़ नहीं पा रहा हूं, मेरी छाया को किसने पकड़ लिया है। देखा सिंह का है, छाया गिरानी सिंह का ने पकड़ के रखा हुआ है। हनुमान ऊपर से छलांग मारा है, सिंह के छाती के अंदर तोड़ के, दिल के अंदर से निकाल के, तोड़ के, मार के, चीर के आकाश में उड़े, सीधे जाकर त्रिकूट पर्वत के ऊपर लंका में उतरे। और लंका को एक नजर देखा, चार दीवारी देखी, सुरक्षा का सारा प्रबंध देखा, पुष्पक विमान को देखा। हनुमान सायंकाल की प्रतीक्षा करने लगे। जब शाम हुई तो छोटा रूप धारण किया हनुमान ने, जैसे बिल्ली के समान छोटे बने, एक दीवार के ऊपर से कूद रहे थे। लंका की वास्तु देवी लंकनी ने कहा ए चोर। हनुमान ने मुड़ के देखा कि चोर मैं के आपका स्वामी, सीता को वो चुरा के आया है, मैं ढूंढने जा रहा हूं, चोर कौन हुआ। तो लंकनी का तुम मेरे होते हुए अंदर नहीं जा सकते। तो हनुमान नीचे उतरा और लंकनी को एक छोटा सा झटका उल्टे हाथ का मारा, खून निकला, लंकनी नीचे गिरी। कहा ब्रह्मा ने मुझे कहा था कोई वानर तुम्हें परास्त करे और तेरा खून धरती पे गिरे तो समझ लो लंका का नाश हो जाएगा। अब मैं समझ गई, तुम जाओ बेटा अपना काम करो। तो ये चार बाधाएं जो हनुमान की यात्रा में आए, हनुमान है भक्त। या दो प्रकार के दुनिया में इंसान होते हैं, एक रावण जैसे होते हैं जो भगवान की लक्ष्मी को भोगना चाहते हैं, और दूसरे हनुमान जैसे होते हैं जो भगवान की लक्ष्मी को लाके भगवान को वापस देते हैं।
दुनिया में भगवान को, लक्ष्मी को भोगने वाले ज़्यादा हैं, भगवान की लक्ष्मी वापस भगवान को देने वाले बहुत कम हैं। जो देने वाले हैं वो हनुमान की संख्या में आते हैं, और जो सिर्फ भोगने वाले हैं वो रावण की संख्या में आते हैं। हनुमान एक भक्त है, और भक्ति देने वाली माता सीता है। उससे भक्ति लेने के लिए हम भी तो हरे कृष्ण में मंत्र में राधा को ही प्रार्थना करते हैं, वही सीता है, वही तो हमको भगवान की सेवा में लगाएगी। तो भक्ति को पाने के लिए भक्त जब यात्रा करता है तो उसमें 4 बाधाएं आती हैं, जो हनुमान के रास्ते में आई। पहली भोग की बाधा आती है कि आओ खाओ पियो बैठो, इसमें फंस गया तो भक्ति में आगे नहीं बढ़ेगा। जैसे हमारे भक्त थोड़ा राम नाम जपते हैं, लोग कहते हैं हमारे घर भोजन करने आओ, हमको तो घर गुजर जाते हैं तो बड़े पराठे खिलाते हैं, पनीर की सब्जी खिलाते हैं, और माला पिलाते हैं, कपड़ा देते हैं, और उसमें फंस गए तो भगवान नहीं मिलेगा। तो हनुमान ने इस भोग के ऊपर विजय कैसे प्राप्त की? त्याग से। भोग का सम्मान किया लेकिन भोग को भोगा नहीं। दूसरी भक्त के रास्ते में बाधा है अहंकार। मैं बड़ा हूं, नहीं मैं बड़ा हूं। अरे तुम 15-10 साल से भक्त हो, मैं 25 साल से भक्त हूं, क्या समझते हो? तो ये सुरसा, तुम बड़ी नहीं मैं बड़ा। इस अहंकार के ऊपर हनुमान ने विजय प्राप्त की, निम्रता से, छोटा बनकर। एक महात्मा कहते थे छोटे बन जाओ ना, तो जैसे चूंटी प्रसाद के डब्बे में पड़ी हो ना पेड़े के ऊपर, तो कल मेरे डब्बे में यहाँ हो तो यहाँ से मैं वृंदावन जाऊं तो चूंटी मुफ्त में वृंदावन पहुंच जाएगी। ऐसे कोई छोटा बन जाए तो कोई साधु उसको भगवत धाम ले जा सकता है। इसलिए निम्रता बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है, छोटा बनना चाहिए। और तीसरी बाधा है ईर्ष्या, काला धब्बा देखना। छाया काला धब्बा होता है ना, किसी के अंदर दोष देखना, ये ईर्ष्या है, ये भक्ति में बहुत बड़ी बाधा है। गीता में भगवान ने कहा है अनुसूयवे, क्योंकि अर्जुन तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हो, इसलिए इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो। इस नहीं तो ईर्ष्या करने वाले को ये ज्ञान नहीं मिल सकता। तो ईर्ष्या का एक ही निवारण है कि उसको जड़ से उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। ये एनवियसनेस जो है, ये जलन जो है, ये भक्ति में बड़ी बाधा है। इसको जड़ से उखाड़ के फेंकना पड़ेगा, ये जाने वाली नहीं है। और लंकनी क्या है? फॉल्स प्रोपेगेंडा। आप भक्त बन जाए, ये नौजवान धोती पहन के हाथ में माला ली, तो इनके पुराने दोस्त और घर वाले कहेंगे तू बिगड़ गया, छोड़ा, राम राम ये करने की उम्र है क्या, बूढ़ा होके करना पड़ेगा। अरे भाई ये कोई बिगड़ गए हैं, शराब पी रहे हैं, नशा करने हैं, वैश्या के पास जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, हरे कृष्णा मंत्र, ये खराब है कि तुम खराब हो? पता करो भाई। रावण चोर है कि राम चोर, हनुमान चोर है? बोलो। रावण चोर है, सीता को उठा के आया है। तो बुरे काम तुम करते हो, अच्छे अपने आप को मानते हो, और हम भक्त बन गए तो तुमको बुरे लग रहे। लोग ये कहते हैं, आपको जाके देख लो बाहर के, क्या इस उम्र में भक्ति कोई बात है क्या? अरे फूल होता है तो ताजा नया होता है, भगवान को चढ़ाता है। मुरझाया हुआ 80-70 साल का फूल थोड़ी भगवान के चरणों में मुरझाया हुआ चढ़ाया जाएगा। भक्ति तो जवानी में होती है। कौमारमाचरेत धर्म प्रज्ञा भागवतानी कह रहे हैं प्रहलाद महाराज के 5 वर्ष की आयु से भगवान की भक्ति को जीवन में उतार देना चाहिए, देर नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे लोग जो आपको भक्ति को कहे कि तुम गलत हो, उसको थोड़ा झटका मारना चाहिए, ताकि लंकने की तरह उनको समझ में आ जाए कि हम गलत हैं, ये सही है। और एक किसी ने मुझे कहा कि हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, इसका पता कैसे लगे? हमने कहा जब लोग आपके पुराने सब जानकार कहें कि तुम खराब हो गए हो, तब समझना तुम भक्ति में बढ़ रहे हो। वो कहे कि हमारे काम के नहीं हो, तो समझ ला कि तुम भक्ति के अंदर आगे बढ़ रहे हो। और वही लोग जो आज आपको कह रहे हैं ना कि तुम खराब हो, 20 साल आप इंतजार करके देखो, 20 साल के बाद वो आपके पाँव में प्रणाम करके कहेंगे आपने अच्छा फैसला किया, अच्छा किया, टाइम से भक्ति कर ली, अब हमसे नहीं हो सकती है, आपने सही फैसला किया। और फिर आपको वो पूजेंगे, लेकिन आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी 15-20 साल।
हमारा ये तजर्बा है, ये हमारा अनुभव है। सो इसके बाद हनुमान ने लंका में प्रवेश किया, रावण के महल में सोए हुए सब स्त्रियों को देखा, मंदोदरी तब को देखा, फिर सोचा कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, सोए हुए स्त्रियों को क्यों देख रहा हूँ, कहीं ना ही नहीं, मैं तो सीता को ढूंढने आया हूँ, स्त्रियों को ही ढूंढना, मेरे हृदय में कोई वासना नहीं है। फिर कहीं नहीं मिली सीता, तो बड़े हताश हुए कि कहीं ऐसे तो नहीं है सीता ने प्राण त्याग दिए हों। चिंता कर रहा था, फिर एक सामने विचार आया कि एक स्थान बचा है, अशोक वाटिका में चले गए तो देखा कि पेड़ के नीचे एक बहुत ही सुंदर लेकिन बहुत दुबली पतली और वियोग में एक स्त्री बैठी हुई है। वो पेड़ के ऊपर चढ़ के हनुमान ने कहा सुबह होगी, अगर सीता होगी तो सूर्य को प्रणाम करने जरूर जाएगी। और सुबह सूर्य उगा, सीता ने प्रणाम किया, विश्वास हो गया कि ये सीता है, परंतु अभी प्रतीक्षा कर रहा था। तब तक राक्षसियां आ गई, सीता को सताने लगी। क्रोध तो हनुमान को बहुत आ रहा था। इतनी देर में सामने से रावण आ रहा था, उसके साथ बहुत सारी देव कन्याएं, ऋषि कन्याएं पीछे आ रही थी। रावण ने आके फिर सीता को कहा, अब 1 महीना बच गया है, मेरी बात को मान लो। फिर सीता ने घास का तिनका रख के कहा, तुमको इस तिनके के बराबर भी नहीं समझती हूं मैं, तुम इतने अपने आप को वीर कह रहे हो। अगर वीर होते तो मेरे पति और देवर का सामना करके मुझे उठा के आते, उनको दूर भगा के मुझे उठा के आए। कायर, तुम तब तक जीवित हो जब तक राम यहां तक नहीं पहुंचे हैं। और रावण धमकाने लगा तो जो वाल्मीकि जी ने लिखा कि जो ऋषि कन्याएं पीछे खड़ी थी वो सीता को कहने लगी, ये ऐसे ही कह रहा है, चिंता मत करो, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अब रावण कहा, राक्षसी उसको समझाना, धमकाना, मना लो बस, नहीं तो 1 महीने के बाद काट के रसोई घर में सबको खिला देना। रावण वापस चला गया। हनुमान को क्रोध बहुत आ रहा था, कुछ नहीं कर सकता है। और सीता इसके बाद इतनी हताश हो गई, अपने बालों से रस्सी निकाल के गले में बांध के सोचा कि मैं फांसी खा लूं, कहीं आग हो तो मैं अग्नि में जल जाऊं। इतनी देर में राक्षसियां उसको सताने के लिए आई तो विभीषण की बेटी त्रिजटा ने कहा, मैं सोई हुई थी, मुझे सोपन आया है कि एक वानर आया है, राम का दूत आया है और वो लंका को जला देगा। हनुमान ने कहा, ये मेरे प्रोग्राम में तो नहीं है, अच्छा आइडिया है। हनुमान का आइडिया अच्छा है। और फिर त्रिजटा ने कहा, अब रावण का नाश होने वाला है, इस देवी को अब कोई सताए नहीं, चलो चलो। वो राक्षस सब चली गई। अब हनुमान जी ने ऊपर से राम कथा शुरू की। दशरथ नंदन राम लक्ष्मण सीता के साथ वनवास में पिता की आज्ञा का पालन करते हुए आए, चित्रकूट से पंचवटी तक आए और पंचवटी से रावण ने सीता का हरण कर लिया। जटायु ने रावण से लड़ना शुरू कर दिया। अब रामचंद्र ने सुग्रीव से मित्रता कर ली है और बहुत बड़ी सुग्रीव की सेना अब सीता की खोज में निकल चुकी है और मैं भी उसी खोज में आया हूं। अब सीता देख रही है कि ये भाषा तो राम की बड़ी, मेरे जो आत्महत्या का विचार था उसको त्याग दिया। हनुमान नीचे उतरा, सामने हनुमान को देखा, सीता डर गई कि कहीं रावण इस रूप में बदल के तो नहीं आ गया। नहीं, मैं तुम्हारी, सीता ने मुंह फेर लिया। हनुमान ने कहा, माता मैं सत्य कहता हूँ, मैं राम का दूत हूँ, ये अंगूठी राम ने दी है और इसके ऊपर राम लिखा है, देख लो। सीता ने जब अंगूठी देखी, सीता को विश्वास हो गया और सीता ने कहा, बेटा लक्ष्मण का अपमान करने के कारण आज मैं ये कष्ट भोग रही। हनुमान ने कहा, बैठो मेरे पीठ के ऊपर, मैं अभी आपको राम जी के पास ले चलता हूं। सीता ने कहा, बेटा तुम कैसे मुझे ले जाओ? और हनुमान ने अपना विराट रूप दिखाया। सीता ने कहा, तुम ले जा सकते हो, समर्थ हो, परंतु तुम जब मुझे लेके उड़ो उस वक्त ये असुर देखें तुमसे लड़ाई करने के लिए राक्षस आए, कहीं मैं समुद्र में गिर जाऊं तो राम का दर्शन नहीं होगा ना। और ये रावण वहां से अपहरण करके लाया है और तुम भी यहां से चोरी छुपी मुझे उठा के जाओ, तो इसमें राम की महिमा तो नहीं बढ़ेगी ना।
और बेटा हनुमान तुम मेरे पुत्र के समान हो, फिर भी मैंने अपनी इच्छा से पर पुरुष का स्पर्श नहीं किया। अब मैं जानबूझ के तुम्हारी पीठ के ऊपर चढ़ूं, ये सती धर्म की मर्यादा का उल्लंघन हो जाएगा। हनुमान कहते धन है माता सीता, ऐसे राम की पत्नी ही कह सकती है, और कौन कैद से नहीं छूटना चाहेगा। रावण के बंदी गृह से कोई निकाल के राम के पास ले जाने वाले हो, तब भी सीता कहती है जब राम आके रावण को परास्त करके मुझे ले जाएगा, इसमें राम की कीर्ति होगी। और हनुमान जी ने कहा भूख लगी है। मैया ने कहा जो आपकी इच्छा है बेटा। हनुमान ने जाके पेड़ों को खाया नहीं, फूल गिराया, पेड़ हिलाए। अब राक्षस सब जाग गए, और राक्षस जाग गए तो एक जामुली था वहाँ, वास्तु देवी लंका की था, उसका मंदिर था, लंका की आराध्य देवी का। और जामुली समुद्र का, शराब लोग बोतल में पीते, उसका तालाब था शराब का, उसके अंदर पड़ा रहता था, जागता था, पीता था, फिर सो जाता था। वो उसको कहा कि ये सारा मंदिर के शिखर को उड़ा दिया है, कोई वानर ऐसा उदंड आया है, सेना आई, जामुनी आया, उसको मार दिया। जामुनी बहुत बड़ा था, हनुमान ने उसको ऐसे पकड़ के उठाया, ऐसे ऊपर उठा के पटक के नीचे मारा। अब तो सेनापति आए, 5 मारे गए। अक्षय कुमार रावण का पुत्र आया, आकाश मार्ग से युद्ध कर रहा था, हनुमान ने उसको लपाट में नीचे फेंक दिया। मेघनाथ आया, मेघनाथ से भारी युद्ध किया। मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र चलाया। हनुमान को पता था ब्रह्मास्त्र मेरा कुछ नहीं कर सकता है, मुझे ब्रह्मा का वरदान है, परंतु अब मैं ब्रह्मास्त्र का आदर करता हूँ और इसके अंदर बंध जाता हूँ, और मैं अंदर देखूं तो सही कि रावण कैसा है, क्या करना चाहता है। और जैसे ब्रह्मास्त्र आया तो मूर्ख राक्षसों ने रस्सियों से हनुमान को बांधा, और मेघनाथ कहने लगा एक बार ब्रह्मास्त्र चलाया जा सकता है, और कोई रस्सी बांधने के बाद ब्रह्मास्त्र काम नहीं करेगा। ब्रह्मास्त्र चला गया और दूसरा ब्रह्मास्त्र चलाया भी नहीं जा सकता। लेकिन हनुमान को तो आनंद लेना था, वो राम जी की दरबार में लाया गया। राम जी की दरबार में हनुमान जी अपना आसन बना के ऊपर बैठ गए। बोला कौन हूँ? बोला राम का दूत हूँ। एक बहुत सुंदर श्लोक है सुग्रीव का, मैं सुग्रीव का सेवक हूँ, राम का दूत हूँ, जय हो, मेरा नाम हनुमान है, मैं सीता का पता लगाने आया था और लगा लिया। अब मैं आपको ये बताने चाह रहा हूं कि सीता को वापस देके अपनी लंका को बचाओ। वानर दुष्ट, इतना साहस मेरे यहाँ, अरे इसको मृत्यु दंड दे दो। विभीषण ने कहा महाराज दूत अवध्य होता है, ये राम का दूत है, इसका वध नहीं किया जा सकता। बोला फिर हनुमान, फिर ये वानरों को पूछ के ऊपर बहुत बड़ा गौरव होता है ना, इसकी पूछ जला दो। बोला हनुमान को मजा आया, बोला मुझे जलाने को तो कहा था। पूछ को लंबा किया, सारे कपड़े बांधे, तेल लगाया, घी लगाया, आग लगाई। हनुमान जी उठ के सारी लंका को जलाने लगे, एक महल से दूसरे महल। हनुमान देखे पूछ के अंदर आग नहीं है, लगता है आइसक्रीम लग रही है। क्या कारण क्या है? राम जी की कृपा से है कि सीता जी के आशीर्वाद से है कि मेरे पिता वायुदेव का अग्निदेव मित्र है इसलिए मेरे को नहीं जला रहे? कारण क्या है? अब हनुमान ने सब जगह जलाया, हाहाकार मच गई। 70% तो हनुमान जी ने काम किया। ये हम कौन सा पाठ पढ़े मैंने आपको बताया नहीं। जब समुद्र के किनारे पहुंचे वहां से सुंदरकांड शुरू हुआ। हनुमान जी ऊपर चले महेंद्र पर्वत के, आकाश में मार्ग में चलने लगे, सुंदरकांड यहाँ से हुआ। अब हम सुंदरकांड, नाम इसका सुंदरकांड है, और काम इसमें क्या किया है? 75% लंका का सत्यानाश कर दिया है। तो इसका नाम तो आग कांड रखना चाहिए था, आग कांड नहीं है ये, फिर भी इसका नाम सुंदरकांड है, क्योंकि काम सुंदर किया है हनुमान ने कि सीता का पता लगाया है और वहां सबको नाश किया है। समुद्र में कूदे है, पूंछ को बुझाया है। फिर डर लगा कि कहीं ये आग अशोक वाटिका में सीता को तो नहीं जला दिया है, जिस काम से आया गया उसको तो नुकसान नहीं पहुंचा है। फिर कहीं नहीं, उसकी कृपा से मैं बचाऊं। सीता को जाके प्रणाम किया, सीता माता सुरक्षित थी। और सीता माता ने कहा मैं प्रार्थना कर रही थी बेटा कि ये असुर तुम्हारा अहित न कर सके, अग्नि तुम्हें जला नहीं सके। हनुमान ने कहा माता आपकी, राम जी की कृपा से मैं सुरक्षित हूँ। अब सीता ने कहा जल्दी जाओ, एक कथा बताना राम जी को कि एक बार
इंद्र के बेटे जयंत ने केवल पंजा मेरे को मारा था, जरा एक खून निकला था, आपने एक तिनके को ब्रह्मास्त्र करके जयंत के पीछे, जयंत को ब्रह्मांड में कहीं जगह नहीं मिली, मेरे चरणों में आके गिरा। अभी तक रावण क्यों जीवित है? ये समाचार राम जी को देना। और तब हनुमान ने कहा, मैं वो अंगूठी लाया था अपना रामदूत का परिचय देने के लिए, अब मैं आपको देख के जा रहा हूँ, राम जी को क्या दिखाऊं? सीता ने चूड़ामणि दी, बोला ये राम को दिखाना। इसको वो देख के उन्होंने मेरे माथे में स्वयं लगाई थी। हनुमान जी फिर आकाश मार्ग में उड़े हैं, जय श्री राम करते हुए सीधे दूसरे तट पे उतरे हैं। और नीचे वो हनुमान को देख के सब प्रसन्न हो गए, जय हो राम की, जय हो राम की। हनुमान ने कहा, मैं सीता का पता लगा के आया, लंका को चला के आया। अंगद ने कहा, चलो हम सब चलते हैं, यहाँ से सबको मार के सीता को लेकर चलेंगे। जामवंत ने कहा, नहीं, दूत का इतना ही काम है, जो कहा जाए उतना करे, अब हमको वापस चल के राम जी को समाचार देना है। यहाँ से तीव्र गति से ये आए हैं, भूख बहुत लगी थी। जब किष्किंध आके कंठ के ऊपर आके पहुंचे, कंठ का मतलब बाहर आए, तो वहाँ एक बहुत सुंदर सुग्रीव का बगीचा था, मधु का, और उसका रक्षा कर रहा था दधि, जो सुग्रीव का बेटा था। सबको भूख लगी हुई थी, अंगद सांदर घुसा, सब जाके जामवंत आदि मधु पीने लगे, फल खाने लगे। दधि ने कहा, नहीं खाओ, महाराज का बगीचा है, चल। अब सीधा जाके कहा सुग्रीव को, महाराज आपके बगीचे के अंदर अंगद और सारे जामवंत आदि मधु पी गए। अंगद खुश हो गया। सुग्रीव बोला, सीता का पता लग गया है, नहीं तो वापस नहीं आते, और फिर भी मेरे बगीचे की मधु नहीं पीते, इसका मतलब सीता का पता लग गया है, बहुत खुशी की बात है। बेटा दधि, अंगद भी तो युवराज है ना, उसका अधिकार भी तो उसी वन के ऊपर है ना, आपने रोका क्यों? जाओ उससे क्षमा मांगो और उनको तत्काल यहाँ बुलाओ, ये दधि वापस आता है। इसने अंगद को कहा, बड़े भाई मुझे क्षमा करना, आप भी युवराज हो। अब अंगद कहता है, मुझसे गलती होगी, आपको सुरक्षा के लिए रखा था, आपकी अनुमति लेनी चाहिए थी। यहाँ लिखा है कि साधु वो है जिसको अपनी गलती का भी पता लगे और क्षमा मांगे। अंगद ने क्षमा मांगी है, और ये वापस जब वहाँ पहुँचे हैं तो समाचार देने के लिए, अंगद ने नेता था, बड़ा जामवंत था, कहा कि हनुमान सीता का पता लगा कर आया। राम जी ने पूछा, सीता कैसे? बोला, आपका नाम जब तक जीवित है और प्रतीक्षा कर रही है, आप कब जाएंगे, मात्र आपके नाम उसके जीभा पे है, इसलिए वो जीवित है, और आपके विषय में सब पूछा था, हमने समाचार दिया है। और ये चूड़ामणि, उनके चूड़ामणि देखा, मानो के राम जी को, सीता को साक्षात देखा है। हनुमान को क्या दे सकते हैं, राम जी के पास कुछ नहीं था, तो कहा, तुम मेरे भक्त सम भाई, ऐसे गले लगाया है। अपने आलिंगन, जो वक्षस्थल लक्ष्मी के लिए होता है, उस वक्षस्थल के हनुमान को भगवान ने गले लगा दिया है। अब कहा कि बहुत सुंदर अब अभिजीत मूर्त है, अब यहाँ से वानर सेना का आह्वान करो, चलो समुद्र तट के ऊपर चलते हैं। आगे एक टुकड़ी चले जो देखे कि असुर कहीं जल में विष न मिला दें, और जो है नल नील आगे चले, जामवंत की सेना पीछे चले, और बीच में सुग्रीव के साथ राम लक्ष्मण चल रहे हैं। हनुमान जी ने राम जी को कंधे पे उठाया है, अंगद ने लक्ष्मण को उठाया है, और ये सारी वानर वाहिनी 0 बजट आर्मी रामचंद्र को। न अस्त्र शस्त्र की जरूरत है, न वर्दी की जरूरत है, न भोजन की जरूरत है। पेड़ पे रहते हैं, पत्थर मारते हैं, कपड़े पहनते ही नहीं हैं। ऐसी आर्मी दुनिया ने आज तक किसी ने नहीं बनाई है। रामचंद्र की 0 बजट आर्मी अब यहाँ वानर वाहिनी चली है, समुद्र के किनारे पहुंची है। अब समुद्र कैसे पार करें? यहाँ बैठे हुए हैं, इतनी देर में रावण को भी तो पता लग गया कि बहुत तीव्र गति से एक बड़ी सेना लेकर समुद्र के तट पे राम लक्ष्मण पहुंच गए हैं। उसने भी सभा बनाई जो अभी आपने ड्रामे में देखी थी, यही सभा वहाँ बुलाई थी। इसका मैं अब इसके ऊपर बात नहीं करता हूँ। वहाँ सबने कहा हम इसको खा के मार जाएंगे, ये बानर हमारा क्या करेंगे। लेकिन विभीषण ने कहा कि सीता को लुटा दो, नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा। और विभीषण से इंद्रजीत ने मेघनाथ ने जो
अपशब्द कहे और रावण ने मेघनाथ का तरफ लिया और विभीषण अपने 4 मंत्रियों के साथ आकाश मार्ग से लंका को त्याग करके अपने परिवार को छोड़कर राम के शरण में आया, समुद्र के किनारे आया है। ये अपने जो तीर्थ है अपना चौथा रामेश्वर में 1-2 किलोमीटर शहर से बाहर वो स्थान है जहाँ विभीषण भगवान के शरण में आया। वो मंदिर के अंदर वो सब फोटो लगे हैं, ऊपर मंदिर है। तो विभीषण को आकाश में देख कर सुग्रीव ने कहा बंदी बना दो, अंगद ने कहा है राक्षस का भाई है, हनुमान ने कहा नहीं अच्छा आदमी है, इसकी पत्नी और इसकी बेटी सीता की सहायता करते हैं। राम जी ने सभा बुलाई, सबकी राय को लिया, फिर कहा कि अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन जो एक बार शरण में आता है उसको मैं शरण में ले लेता हूँ, ये मेरा वचन है। शक्रदेव पनपना, एक बार कह दे अहम त्वाम अस्मि, मैं तुम्हारा हूँ, सर्वभूतेभ्यो अभ्यप्रदाम इदम मे व्रता, ये मेरा वचन है, मैं उसको भय से मुक्त कर देता हूँ। सुग्रीव तुम विभीषण को मत देखो, तुम मेरे को देखो कि राम के शरण में कोई आया है, राम ने शरण नहीं लिया, लोग क्या कहेंगे, सुग्रीव ये कौन है, इसकी बात छोड़ो, नीचे आओ। और विभीषण को राम ने शरण में भी नहीं लिया, कहा कि सब समुद्र का जल लाके इसको लंकेश के पद के ऊपर अभिषेक करो, ये लंका का राजा बनाओ। तब किसने कहा महाराज रावण शरण में आ गया तो बोला कोई बात नहीं, अभी अयोध्या का राज हमारे पास है, रावण को दे देंगे, इतना उदार राम है। आज विभीषण को लंका का अभिषेक करा दिया। अब कहा समुद्र कैसे पार करें, तो पहला मित्र बना था विभीषण ने कहा समुद्र की प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं। भगवान ने कहा अभी अभी मित्र बनाए, इसकी सलाह नहीं मानी तो दिल में करेगा। भगवान बैठ गए वहाँ कुछ घास के ऊपर, समुद्र हमको रास्ता दे। 3 दिन हुआ समुद्र नहीं आया। तब राम ने कहा राम जी लक्ष्मण जरा बाण लाओ, तो बाण का अनुसंधान किया, समुद्र सारा काम किया, जलचर आए से जंप लगा के बाहर आए। समुद्र देवता हम हाथ जोड़ के कहा मुझसे गलती हो गई, स्वामी आने में देर हो गई, आप मेरे को सुखा के भी जा सकते हैं, आप में ये सामर्थ्य है, परंतु मर्यादा का पालन करें। आपकी सेना में जो ये नील है, नल है, ये विश्वकर्मा का पुत्र है, और इन नल और नील को बचपन में ये बड़ा उदंड मचाया करते थे। ये देवता, ये ऋषियों के पूजा की सामग्री पानी में डाल देते थे, इसलिए ऋषियों ने इनको श्राप दिया था कि जो चीज़ पानी में डालोगे तैरती रहेगी। इनके द्वारा आप सेतु बांध दें, और उस सेतु के द्वारा आपकी महिमा बढ़ेगी और मेरी मर्यादा भी रह जाएगी। अब राम सेतु बनने की तैयारी हुई, बड़े बड़े वानर बड़े बड़े पत्थर लाने लगे और पत्थरों से सेतु बनने लगी। 100 योजन लंबी सेतु, 10 योजन चौड़ी सेतु। पत्थर तैर तो रहे हैं लेकिन एक दूसरे से जुड़ नहीं रहे, अब क्या करें। तो सलाह करके एक के ऊपर रा लिखो, दूसरे के ऊपर माँ लिखो, रा और माँ दोनों पत्थर ऐसे आपस में बिना सिमट के चमक जाए, और सबके ऊपर राम लिख दिया, पत्थर सब चपक गए। अब सब ऊपर घास डाल दिया, पेड़ डाल दिए। हाँ, राम जी बैठे थे, हनुमान दूर से देख रहे थे। राम जी ने क्या किया, एक पत्थर लेके ऐसे समुद्र में फेंका, पत्थर डूब गया। रामचंद्र कहते इतने बड़े पत्थर इनके तैर रहे हैं, मेरा डूब गया। हनुमान देख रहा था, हनुमान ने जाके प्रणाम किया, बोला महाराज आप चिंता में हो, बोला आपके पत्थर तैर रहे हैं, मेरा डूब रहा है। हनुमान ने कहा स्वामी आपके नाम से पत्थर तैर रहे हैं, जो अपने हाथ से आप छोड़ोगे वो तो डूबेगा, वो कहाँ तरेगा। भगवान जिससे हाथ निकालेंगे वो तो डूबेगा ही ना, तो आपके नाम से सब तर रहे हैं। तब ये गिलहरी की कथा भी आती है कि सब पत्थर उठा के आ रहे थे, एक गिलहरी समुद्र में पूंछ के ऊपर रेत लगा के और सेतु के ऊपर डाल रही थी। हनुमान ने जी ने उसकी पूंछ के ऊपर पांव रखा, पूंछ लंबी हो गई, उसको हट जा रास्ते से, तू क्या इसको सेतु बनाएगी। राम जी को जाके शिकायत की गिलहरी ने, और राम जी ने कहा हनुमान तुम अपने बल के अंदर, तुम्हारा बल है उतने पत्थर ला रहे हो, इसकी जितनी सामर्थ्य है उससे रेती ला रही है, मेरे लिए दोनों की सेवा समान है, इसलिए इसको भी सेवा करने दो। और पूछा गिलहरी से, गिलहरी की तो प्रेम से भगवान ने हाथ की 3 उंगलियां लगाई, वो अभी भी उसके पीठ के ऊपर निशान है, 3, उसको कहते हैं राम के हाथ के निशान है। और कहा कि क्या दंड दे हनुमान को,
बोले इसकी पूंछ लंबी कर दो, मेरी पूंछ भी लंबी कर दी। हनुमान ने कहा और लंबी कर दो, कभी दोबारा लंका जलाने में काम आ जाएगी, कोई चिंता की बात नहीं। और एक और ये भी कथा आती है कि गोवर्धन को उठा के हनुमान जी आ रहे थे। जब वो वृंदावन पहुंचे तब यहाँ से समाचार आया सेतु बन गई, वहीं छोड़ दो। गोवर्धन को वहां रखा। गोवर्धन बड़े विलाप कर रहा था, भगवान की सेवा मेरे को नहीं मिल गई। तो राम जी ने कहा आप वहीं रहिए, अब आते तो मेरे चरण का स्पर्श होता। द्वापर युग में मैं कृष्ण आपको मेरे कर कमल के ऊपर धारण करूंगा, अब वहीं विराजमान हो। ऐसे गोवर्धन ब्रिज में लाके रखा है हनुमान जी ने। ये भी एक कथा आती है। अब सेतु बन गया और सेतु के ऊपर सेना चली है, वानर वाहिनी। अब वानर बहुत ज्यादा थे, लाखों के नहीं अरबों की संख्या में थे। अब जलचर बड़े बड़े मगरमच्छ दोनों तरफ से सेतु का सहायता देके उसके ऊपर वानर चढ़ के चल रहे थे। लंबा बहुत बड़ा हो गया। बीच में अंगद के कंधे पे ऊपर लक्ष्मण है और हनुमान के कंधे के ऊपर राम जी है। ये वानर वैली सुबेल पर्वत की तलहटी में पहुंच गई, लंका में पहुंच गई। और वहां से कोई अपना गुप्तचर भेजा बांदर बना के, रावण ने उसको पकड़ लिया विभीषण ने और मारने लगे वानर। तो राम जी ने कहा इसको छोड़ो। क्या क्या करने आए थे? बोले देखने आया था। बोले जाके बता दो सबका कितनी सेना है, कितनी शक्ति है, सब समाचार जाके दे दो। वहां जाके उसने कहा जय श्री राम। रावण ने तलवार निकाली, नन्हे जय लंकेश की जय हो। अब बोला महाराज वो मुझे बांध लेते थे, मार दिया था रावण ने, राम ने छुड़वा दिया है। फिर कहा इसका ना सुख था, उसको कहा तुम ऐसे करो वानर बन के जाओ और सुग्रीव को कहना कि तुम्हारी हमारी कोई मित्रता, कोई शत्रुता तो है नहीं, और बाली हमारा मित्र था, इसलिए तुम अपनी सेना लेके वापस चले जाओ, हम आपसे युद्ध नहीं करना चाहते। तो जाके ये जब सुग्रीव को कहा, सुग्रीव ने उस वानर को फिर पकड़ के पटक दिया। फिर राम जी ने उसको छुड़वाया। ये दो चीज और कथाएं गुप्तचरों की है। इसको छोड़ के राम जी ने अंगद को फिर शांति दूत बना के भेजा कि एक बार कहो कि युद्ध टल जाए, सीता दे दे तो ये सर्वनाश बच जाए। अंगद फिर चला गया था और ये अंगद ने जाके कहा कि मैं बाली का पुत्र हूँ। रावण को पता लगा बाली तो वही है जिसने मुझे काक में दबाया था, ये कोई सामान्य वानर नहीं है। और कहा कि राम जी ने मुझे भेजा है कि सीता दो तो अभी भी युद्ध चल सकता है। और ये वाल्मीकि रामायण में कथा नहीं है, लेकिन तुलसीदास ने बड़ी अच्छी कथा लिखी है एक, कि कहा कि मैं मेरा पांव धरती पे रखता हूं, आपका कोई राक्षस इसको हिला दे तो हम युद्ध बिना किए वापस चले जाएंगे, सीता आपके पास छोड़ के चले जाएंगे। और वहां उसने पांव अपना नीचे रख दिया, सब राक्षस आए, हिलाया कि नहीं हिला। रावण उठा, अंगद ने पांव उठा लिया, बोला तुम मेरे चरणों में नहीं, राम के चरणों में जाके पड़ो, वहीं से तुम्हारा उद्धार होगा, तुम मेरे चरणों को हाथ लगाने के योग्य नहीं हो। लेकिन वाल्मीकि रामायण ने लिखा कि इसको बंदी बना दो। 4 राक्षस आए, चारों को अंगद ने उठाया, ऐसे ऊपर ले गया, वहां से नीचे पटका, वो मर गए और अंगद ने छलांग लगाई, वापस आ गए। रात को पर्वत के ऊपर चढ़ के राम जी लंका को देख रहे हैं तो ऊपर सामने चमक रहा है सोने का महल, छत, और रावण वो ऊपर बैठा है और वो भी निरीक्षण कर रहा है। सुग्रीव को क्रोध आया, एक छलांग लगाई, सीधा रावण की छाती के ऊपर लात मारा। मारने के बाद दूसरी छलांग लगा के वापस आया। राम जी ने कहा ऐसा गलत काम मत करो, कहीं तुमको पकड़ लिया और तुम मर गए होते तो मित्रता के ऊपर पानी फिर जाता। ऐसा कम जल्दी का बागी मत किया करो। अब तो युद्ध निश्चित था। फिर चारों दरवाजों के ऊपर 4 सेना के ग्रुप बना दिए गए, एक का जामवंत इंचार्ज, एक का हनुमान इंचार्ज, एक में सुग्रीव इंचार्ज हो गया। राम लक्ष्मण खड़े थे, भारी युद्ध हुआ, रोज राक्षस आए मरे। और फिर मेघनाथ युद्ध करने के लिए आया, माया का युद्ध किया। इस बीच में माया का कटा हुआ राम का सर ले जाकर सीता को दिखाया कि राम मर गया, अभी तो आप रावण को स्वीकार कर लो। सीता विलाप करने लगी और यहां मेघनाथ ने अपना शक्ति चलाई और मूर्छित हो गए लक्ष्मण, और राम को भी वहां दिखाया मूर्छित है, और सीता को पुष्पक विमान में आकाश में लाके दिखाया, देखो मर गए तुम्हारे पति।
लेकिन विमान उसके ऊपर से गया। त्रिजटा ने कहा मृत शरीर के ऊपर ये विमान नहीं चलता है, जीवित है, चिंता मत करो सीता। और इतनी देर में तो जो भी आपने कथाएं सुनी है, संजीवनी बूटी कैसे आ गई, लक्ष्मण ठीक हो गया, ये कथा अपनी जगह के। और विभीषण को अपने कुंभकर्ण को रावण ने जगाया, कैसे जगाया ये भी लंबी चौड़ी कथा है कि सोया हुआ था ऊपर, हाथी घोड़े उसके ऊपर चलाने पड़े तब वो जागा, और कई टन का जो है उसके लिए भोजन का प्रबंध किया, तब वो उठा और कहा कि हाँ, अरे सीता हरण करने गए थे, हमसे पूछा था क्या? अब ऐसे उधम मचाते हो और मरने के समय हमारे पास आते हो, क्या करें? और तब माल्यवान मामा आया, नाना रावण का, बोला अभी भी आपके भाई विभीषण ने ठीक कहा था, ये आपका भाई ठीक कह रहा है, आपकी पत्नी मंदोदरी ठीक कह रही है, और मैं आपका नाना कह रहा हूँ, सीता को वापस दो, राक्षस के वंश की रक्षा कर लो। लेकिन रावण की तो जब विनाश काल है, विपरीत बुद्धि है, किसी की नहीं माना। विभीषण युद्ध भूमि में लड़ने के लिए जब आया है तो वानरों को ऐसे पकड़ के मूंगफली की तरह खा रहा है। रावण जी कहते हो, रामचंद्र पूछते हैं विभीषण ये पहाड़ चल रहा है, ये है कौन? बोला ये हमारा बड़ा भाई है कुंभकर्ण, और ये बहुत भारी भरकम है, ये तो वानरों को ऐसे चबा के जा रहा है। उसमें आके सुग्रीव को ऐसे पकड़ के अपनी काख में दबाया और लेके लंका जाने लगा। अब तो हनुमान ने कहा महाराज को ले गए तो वानरों का तो मनोबल बिगड़ जाएगा। हनुमान कूदने लगा, तब तक देखा यहाँ सुग्रीव ने अपने नाखून से उसकी बगल को तोड़ के छलांग लगा के वापस आ गया। और सुग्रीव जब वापस आ गया तो अब राम जी ने सामने कुंभकर्ण से युद्ध करने के लिए आगे आए। विभीषण को वो मारना चाह रहा था, विभीषण को राम जी ने पीछे अपने रख दिया, विभीषण को पाछे कर धरिया, पीछे रखा, और एक बाण से कुंभकर्ण की छाती में धड़ाम से नीचे गिरा। कुंभकर्ण का भगवान ने उद्धार कर दिया। और अब मेघनाथ पुनः युद्ध करने आया, भारी माया का युद्ध किया, और फिर सीता का कटा हुआ सर ला के राम जी को दिखाया, मर गई, अब गाय के लिए लड़ रहे हो सीता। रामचंद्र विलाप करने लगे। विभीषण ने कहा राम चिंता मत करो, रावण जितना सीता से प्रेम करता है उसके हृदय में इतना काम है, वो सीता का कभी गर्दन नहीं काट सकता, ये माया है। और क्यों माया ऐसे कर रहा है? हमारे को यहाँ विलाप करने के लिए छोड़ के निकुम्मला देवी के मंदिर में जाके यज्ञ करेगा, और यज्ञ करके उठ गया तो रथ के ऊपर बैठे उसको मार नहीं सकते। इसलिए लक्ष्मण को मुझे दीजिए, निकुम्मला के यज्ञ पूरे करने से कुंभकर्ण के ऊपर, मेघनाथ के ऊपर आक्रमण करना पड़ेगा। रामचंद्र ने हनुमान को, लक्ष्मण को और विभीषण के साथ भेजा है। वो निकुम्मला के यज्ञ में स्वाहा कर रहा है, लक्ष्मण ने ललकारा है। मेघनाथ उठ के आया है, पहले तो कहा कि काका ये आपने हमारे घर के अंदर लंका का भेदी है, इसलिए हमारा सत्यानाश हो गया, किसी को पता नहीं है कि मैं निकुम्मला का यज्ञ कर रहा हूं और रथ के ऊपर बैठने के बाद अजय हो जाऊंगा। अब तो विभीषण ने कहा पिता का नाश कराने वाले तुम हो, मुझ चाचा को घर से निकालने वाले तुम हो, अब युद्ध करो। और फिर भयंकर युद्ध हुआ, देवता आकाश में देख रहे थे। लक्ष्मण और मेघनाथ के युद्ध को देख के आश्चर्य हो गए। अंत में मेघनाथ के ऊपर लक्ष्मण की विजय प्राप्त हुई, आकाश से पुष्प वृष्टि हुई और यहाँ से वापस लौट के आए। अब रावण स्वयं लड़ने के लिए आए। पहले विचार आया कि जाके सीता को मार देता हूँ। एक मंत्री ने कहा महाराज एक स्त्री को, और वो भी आपके अधीन है, उसको मारने से आपका अपजश होगा, आपको मारना है तो क्रोध दिखाना है, युद्ध भूमि में चल के दिखाओ। फिर रावण उस मंत्री की बात मान के युद्ध भूमि में आया है, रथ के ऊपर चढ़ के घोर युद्ध राम जी से कर रहा है। एक गर्दन राम जी काटे फिर गर्दन आ जाए, क्योंकि उसको वरदान था ब्रह्मा का। इंद्र ने देखा कि हमारे लिए राम जी ने अवतार लिया, राम जी धरती पे खड़े हैं, रावण सोने के रथ के ऊपर बैठा हुआ है। इस बीच में एक कथा आती है, समय हमारा थोड़ा कम है, लेकिन राम जी को राज तिलक देना है, उसके बगैर वनवास राम को नहीं छोड़ सकते। कथा का नेम है राम जी को अगर जन्म लिया दिलाया है तो राज तिलक देना पड़ेगा। इसलिए 10 मिनट आपको हमारे साथ रुकना पड़ेगा।
हम तत्काल वाली संक्षेप कथा कर रहे हैं आज। जब मेघनाथ मारा गया, कुंभकर्ण मारा गया, तो सूतल लोक में रावण चला गया। बलि महाराज को कहा, आप हमारे असुरों के पहले पुराने राजा हो, हमारी सहायता करो। दो भाई राम लक्ष्मण आक्रमण करके आए हैं, हमारी लंका को उजाड़ रहे हैं। बलि महाराज ने कहा, मैंने सुना है आपने हिमालय को हिला दिया था। बोला, बल तो हमारा बहुत है, फिर भी आपकी सहायता की जरूरत है। बलि महाराज ने कहा, ये पीछे हमारे आंगन में एक सोने का त्रिकोण पहाड़ पड़ा है, इसको आप उठा लो और ये उठा के आप आगे चलो, मैं आपके साथ सेना लेके चलता हूँ। रावण ने कहा, मैं इसी को अभी उठाता हूँ। रावण ने हाथ उसके नीचे डाला, यहाँ किया वहां किया, वो हिला भी नहीं। तब बलि महाराज ने कहा, लंकेश, ये सोने का पहाड़ नहीं है, ये हमारे दादा हिरण्याकश्यप के कान का कुंडल है। ऐसे 2 कुंडल पहने हुए थे और नरसिंह देव ने छाती फाड़ दी थी। वही नरसिंह देव ये राम है, आप जाओ अपना नाश कराओ, हमारी जान छोड़ो। बलि महाराज के वहां से निराश होके आया। राम जी अब अंतिम युद्ध के लिए रावण खड़ा है। इंद्र ने देखा कि रामचंद्र के पास रथ भी नहीं है, तो अपने रथ को और अपने सारथी मालती को भेजा कि जाओ मातली रथ लेके जाओ। और अब वो मर नहीं रहा है, रावण का गर्दन कट रहा है, वापस आ रहा है। तब विभीषण ने कहा, एक रघु का बाण है। रावण एक बार महाराज रघु को लड़ने के लिए चले गए थे। रघु महाराज स्नान कर रहे थे और रावण जब आया तो रघु महाराज ने मिट्टी को ऐसे एक मिट्टी का घर बनाया, उसको ऐसे करके तोड़ा। रावण को कहा, देखो तुम्हारी लंका का दक्षिण कोना टूटा है क्या? रावण देख के आया, टूटा है। और ऐसे लड़ाई करने से तो बड़ा भय होगा, यहाँ बैठे बैठे मेरी लंका को नाश कर देगा। फिर भी रावण लड़ने के लिए आया। महाराज रघु ने बाण निकाला तो ब्रह्मा ने कहा, आप मारिए मत, मैंने इसको वरदान दिया है, आप मत मारिए महाराज। और उस बाण को रघु से ब्रह्मा जी ने ले लिया। ब्रह्मा जी से जाके प्रार्थना करके बाण ले लिया रावण ने। और उसने कहीं गुप्त, विभीषण कह रहा था रघु का बाण पूजा करता था रावण, कहीं छुपा के रखा है, किसी को पता नहीं, उसी बाण से मरेगा। हनुमान ने कहा, मैं पता लगा के आता हूँ, बाण लेके आता हूँ, रुको। हनुमान ब्राह्मण का वेश धार के ब्रह्मचारी को जाके कहता है, मंदोदरी सौभाग्यवती भव। बोला, अब सौभाग्य कहाँ बचेगा, पुत्र चला गया, परिवार चला गया, एक पति बचाए। बोला, जब तक रघु का बाण है तब तक कोई नहीं उसका बाल बांका कर सकता है। रघु के बाण का तुम्हें कैसे पता? हम त्रिकाल दृष्टि है, सब जानते हैं। कहाँ है रघु का बाण? हम ऐसी पूजा करेंगे रावण का अभी कभी अहित नहीं होगा। मंदोदरी को पता था कि इस खंबे में है। लात मारी, हनुमान ने खंबा तोड़ा, बाण निकला, अपने रूप में आया, बाण को उठाया, कहा, रामचंद्र जी ये है रघु का बाण, लीजिए आप। और रघु के बाण को अनुसंधान किया राम जी ने, और जैसे वो बाण रावण के हृदय में लगा, रावण धराम से धरती से पे ऊपर गिरा। और श्री रामचंद्र की अब मंदोदरी विलाप करने के लिए आती है। लक्ष्मण को रावण के पास भगवान भेजते हैं कि जाके शिक्षा लो, ये बड़ा विद्वान था। लक्ष्मण सर के पास खड़ा है तो कुछ नहीं बोले। चरणों के पास गया तो कहा कि अच्छे काम को जल्दी करना चाहिए, बुरे काम में देर करनी चाहिए। मैं बुरा काम सीता को लाया और उसमें देर की, ये मेरा हाल हुआ, इसलिए अच्छा काम करना है तो जल्दी कर लिया करो, बुरे काम में देर कर लेनी चाहिए। ऐसे कुछ शिक्षाएं दी है। अब हनुमान को भगवान ने भेजा है, जाके सीता को समाचार दो कि लंका के ऊपर विजय हो गई है। ये समाचार सुन के सीता ने कहा, बेटा मैं आपको क्या उपहार दूं, बस आशीर्वाद ही दे सकती हो। इस वक्त बड़ी प्रसन्नता की खबर सुनाई। हनुमान ने कहा, ये राक्षसियों को कहूँ कि नोच दूं? सीता ने कहा, बेटा ये बेचारी पराधीन थी, रावण के कहने के ऊपर करती थी। राम जी का दूत एक स्त्री के ऊपर हाथ उठाए, इससे राम जी की प्रशंसा नहीं होगी। बेटा इनको क्षमा कर दो। ये सीता कह सकती है, जिन्होंने दुख दिया उनको भी क्षमा कर रही है। रावण वापस आया, हनुमान वापस लौट के आया। राम जी ने कहा, महाराज विभीषण,
सीता को स्नान करके वस्त्र बदलाकर और यहाँ ले आया जाए। सीता ने कहा मैं जैसे हूँ ऐसे चलूंगी। राम जी का दर्शन करने की इच्छा है। विभीषण ने कहा देवी राम जी का आदेश है। तो सीता जी ने स्नान किया, वस्त्र पालकी में पालकी उठाया। लोग वानर चारों ओर सीता का दर्शन करने के लिए आए तो लाठी चार्ज करने लगे। विभीषण राम जी ने देखा, सीता को कहो नीचे उतर के आए। इन्हीं वानरों ने सीता के लिए ही अपने प्राणों की आहुति दी है। सीता सबको दर्शन देती हुई आगे आई है। सीता सामने आई, राम जी ने देखा, कहा सीते तुम्हारे को हमने इस बड़े महान राक्षस से आज मुक्त करा दिया, अपने रघुकुल की रीत को निभा दिया, मर्यादा को पालन कर लिया। अब आप जहां चाहो वहां जा सकते हो। इतना सुनते ही सीता के पांव के नीचे जमीन निकल गई और सभी बहुत ही गंभीर हो गए। सीता ने देखा मेरे लिए इतना बड़ा संहार किया है और मुझे कहते हैं जहां चाहो वहां चली जाओ। कहां जाओ लक्ष्मण? और कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ अग्नि है, उसमें मैं प्रवेश कर सकती हूँ। यहाँ चिता बनाओ। अब लक्ष्मण राम जी की ओर देखे और राम जी और गंभीर हो गए। लक्ष्मण को आज्ञा का पालन करना और अग्नि को जलाया गया। सीता अग्नि में प्रवेश करते हुए कहती है रामचंद्र के अतिरिक्त मैंने कभी स्वप्न में किसी का ध्यान नहीं हो। तो अग्नि देवता मेरी सत्यपत्रता की लाज रखना। वास्तव में अग्निदेव के पास जो असली सीता थी उसको वो सुहा के माध्यम से लाया और अग्नि से असली सीता बाहर निकल के आई और छाया सीता अदृश्य हो गई। और जैसे सीता बाहर आई राम जी ने उसको अपने वाम भाग में खड़ा कर दिया। बोला सीते ये परीक्षा आपकी समाज के लिए ली थी। इतनी देर में आकाश में देवता आ गए, इंद्र देवता आ गया, चंद्र वरुण देवता आया, महाराज दशरथ आकाश में आ गए। पहले तो दशरथ ही बोलना शुरू कर दिया, बेटी सीता मेरे बेटे ने बहुत कठोर परीक्षा ली है, इसके लिए हृदय में कहीं द्वेष मत रखना। लक्ष्मण आपने अपने भाई की रक्षा की है, मैंने आपने पुत्र का कर्तव्य निभाया है, बेटा मैं आपका ऋणी हूँ। मैं स्वर्ग में इतने दिन इसलिए रुका, वापस अपने धाम नहीं गया कि राम को मैं राज तिलक देखना चाहता था। और उसके बाद देवताओं ने कहा आप साक्षात भगवान हो और सीता आपकी अंतरंग शक्ति है, इसकी परीक्षा की क्या आवश्यकता है। फिर देवताओं ने कहा कि हम जब आ जाते हैं तो आशीर्वाद देते हैं। राम जी ने 2 आशीर्वाद मांगे, वानर जो मर गए हैं इन सबको जीवित कर दो अमृत से और जहाँ ये रहें वहाँ फल फूल हो। इसके बाद राम जी ने अभिषेक हो गया, विभीषण लंका का राजा बन गया। और विभीषण ने कहा थोड़े दिन अब यहाँ विश्राम करो। राम जी ने कहा 14 साल पूरे हो दिन, तो होने में 1 दिन बचा है और मैं नहीं पहुंचा तो भरत प्राण त्याग देगा। कैसे पहुंचेंगे? बोला पुष्पक विमान है महाराज, अभी हम पहुंच जाएंगे। बोला पुष्पक विमान मंगाया गया। राम लक्ष्मण सीता उसके ऊपर चढ़े। विभीषण का हम भी चलना चाहते हैं। सुग्रीव ने कहा मैं भी चलूंगा। अंगद भी चले, हनुमान चले, जामवन चले। आकाश में विमान उड़ा है। नीचे सीता को राम जी ने सारा रणभूमि दिखाई, कैसे युद्ध हुआ ये दिखाया, कैसे सेतु बनी ये दिखाई। फिर रामेश्वर पे राम और लक्ष्मण ने शंकर जी की जाते समय पूजा की, आते समय पूजा की। ये पूजा की बात है, ये कथा धाम पुराण में है। इसको आज प्रणाम करके आगे चलते हैं। रामेश्वर का अर्थ है राम यस्य ईश्वर स रामेश्वर, शंकर जिसका राम ईश्वर है, एक अर्थ ये है। और दूसरा अर्थ है राम ने जिस शंकर की पूजा की, तो वो कैसा लिंग है ये कथा आज नहीं कर पाएंगे, आगे बढ़ते हैं। किष्किंधा जब पहुंचे हैं तो विमान को नीचे उतारा है कि सीता अलग अकेली है, रोमा को और तारा को ले लो, सुग्रीव की पत्नियों को ले लिया है और यहाँ से भरद्वाज आश्रम में विमान उतरा है। पंचवटी को दिखाया रामचंद्र ने, सीता ने, वो कहा कि ये जटायु यहाँ जटायु था, ये सब कथा बताई। और यहाँ से हनुमान को कहा कि जाके भरत को समाचार दे दो कि राम जी आ रहे हैं, ताकि एक दिन भी ज्यादा हो गया तो भरत प्राण रख नहीं पाएगा। और ऐसा तो नहीं है कहीं भरत राज करने में रुचि रखता हो, तो हमारा कोई इच्छा नहीं है वहां जाने का। हनुमान जी ने भरत को कहा है राम आ रहे हैं, तो वो भरत तो आनंदित में मंगल हो गया कि आपने तो सुख का समाचार दिलाया, नहीं तो कल में प्राण त्यागने वाला था। अब तो भरत ने समाचार दिया, शत्रुघ्न जाके राम जी के लिए राज अभिषेक की तैयारी करो, अयोध्या को सजाया जाए, राम आने वाले हैं। और कल नंदी ग्राम में सभी माताओं को गुरुजनों को लाया जाए। और दूसरे दिन सुबह हुई
भक्त कहता है अभी तक क्यों नहीं आए, अभी तक क्यों नहीं आए, आएंगे ना। तब तक आकाश में पुष्पक विमान दिखाई दिया। हनुमान ने कहा वो देखो आ रहे हैं। पुष्पक विमान जैसे नीचे उतरा, भरत ने जाके रामचंद्र के चरणों में प्रणाम किया, रामचंद्र ने गले लगाया, भरत के चरणों में लक्ष्मण ने प्रणाम किया, सीता को भरत ने प्रणाम किया, और फिर ये भाई आपस में आके बैठे हैं। और गुरुजनों को राम जी ने प्रणाम करके कहा, सुग्रीव, इन गुरुजनों और माताओं की आशीर्वाद से हमने रावण के ऊपर विजय प्राप्त की। और गुरुजनों और माताओं को राम जी कहते हैं कि सुग्रीव और इसकी सेना से हमने रावण के ऊपर विजय प्राप्त की। ये है भगवान रामचंद्र। एक गुरु और माताओं को श्रेय दे रहे हैं, एक सुग्रीव को श्रेय दे रहे हैं। काम सब स्वयं करते हैं लेकिन श्रेय भक्तों को देते हैं। फिर यहाँ से यात्रा निकली है। सबकी जटाएं भगवान ने अपने हाथ से काटी है भाइयों की, और फिर श्रृंगार किया है। राजकुमार के श्रृंगार में राम जी रथ के ऊपर सीता के साथ बैठे हैं, और चमड़ लेके दोनों तरफ से खड़े हैं सुग्रीव और अंगद आदि और हनुमान जी। और अब ये आगे चले हैं, पीछे भाई चाह रथों के ऊपर चढ़े हैं, और ये यात्रा आज पहुंच रही है अयोध्या में। और अयोध्या में चारों ओर दीप जले हैं। रामचंद्र के आने की दीपावली हुई है। दूसरे दिन राम जी के अभिषेक के लिए सब वानर जाके सारे तीर्थों का जल लेकर आए हैं, और राम जी का राज अभिषेक हुआ। राम जी राज सिंहासन के ऊपर विराजमान हो गए। और कुछ दिन रहने के बाद भरत को कहा, इन सबको बड़े उपहार देके विदा करो, ये अपने राज को जाके संभाले। विभीषण को बड़े उपहारों के साथ विदा किया, सुग्रीव को विदा किया, अंगद को दिया। हनुमान जी को माला जो दी, हनुमान जी उसको तांतों से तोड़ने लगे। सीता ने कहा क्या कर रहे हो? बोला ढूंढ रहा हूँ, इसमें राम है क्या, सीता है क्या? तो हनुमान ने छाती खोल के सीता राम को दिखाया। यहाँ राम जी का राज अभिषेक हुआ। इसके साथ आज की इस 5 दिवस सत्र को यहाँ पूर्ण आहुति का करते हैं। इसके बाद भी उत्तरकांड रहता है, कभी भगवान की इच्छा होगी तो करेंगे। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय सिया राम, जय सिया।